ओके गाइस, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है CRUD ऑपरेशन में अपडेट एंड डिलीट। लास्ट टाइम हमने डेटा को ऐड किया था, क्रिएट किया था फायरबेस पर, एंड देन उसके बाद हमने गेट किया था स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा है। देन आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसी डेटा को हमने अपडेट करना है एंड देन डिलीट करना है। अपडेट भी होगा फायरबेस पे और यहाँ शो होगा, डिलीट भी होगा तो स्क्रीन पे शो होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का हमने एक फंक्शन बनाया था, इफ़ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो उसके ज़रिए हमने क्या किया था, डेटा को गेट किया था। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल यूआई बनाया हुआ है। जस्ट दो विजिट्स लिए आइकन के, एक एडिट के लिए एक डिलीट के लिए। ठीक है, और यहाँ मैंने एक यूआई बनाया हुआ है, एक जो हमारे पास पॉपअप शो होगा। ठीक है, सिंपल डिज़ाइन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एडिट पर, तो मेरे पास एक इस तरह शो होगा। ठीक है, एक पॉपअप शो हो जाएगा, देन मेरे पास इस तरह पॉपअप शो होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, प्लीज माइक ऑफ करें। अच्छा, यह अब मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक अपडेट के लिए एंड देन यहाँ मैं डिलीट के लिए बनाऊंगा। ठीक है, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, मैंने क्या करना है, सेम एज इट इज वही फ्यूचर मैंने यूज करना है, फ्यूचर। और हम कुछ रिटर्न नहीं करें तो वाइट, एंड यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट डेटा। ऑलराइट, और यहाँ मैं स्ट्रिंग एक आईडी पास कर देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एसेंड कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ ट्राई कैच लगा देता हूँ। ट्राई कैच, ट्राई कैच मैंने लगा दिया। अब यहाँ मैं प्रिंट लगा देता हूँ, अगर कोई एरर है तो वो मेरे पास कंसोल में डिस्प्ले हो जाए। तो मैं कर देता हूँ अपडेटेड डेटा, डेटा डेटेड शो। ठीक है, एंड देन मेरे पास क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब मैंने करना है अवेट फायरबेस स्टोर इंस्टेंट डॉट कलेक्शन, सॉरी, कलेक्शन करना। कलेक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, कलेक्शन में हम टेबल को बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एज अ फॉर्म ऑफ टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कलेक्शन बनाया हुआ है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, बेच के नाम से मैंने एक कलेक्शन बनाया हूँ। ठीक है, ये उसके अंदर टेबल्स है और डेटा है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसी कलेक्शन को मैंने कॉपी करना है, एंड देन इसको मैं यहाँ से यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि कलेक्शन सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। अच्छा, कलेक्शन हम क्यों यहाँ दे रहे, हम इस पर्पस के लिए दे रहे, इस वजह से दे रहे कि वहाँ से वहाँ जब हम डेटा को अपडेट करेंगे तो किस कलेक्शन में अपडेट करेंगे, तो वो कलेक्शन हम देंगे। एंड डॉग डॉग में हम वही आईडी, वहाँ से जो आईडी मैं पास करूंगा वो मैंने यहाँ पास कर दी, एंड देन यहाँ मैं कर देता हूँ अपडेट। अच्छा, अपडेट में अब हमने क्या करना है, अपडेट में भी हमने दो वैल्यू पास करने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये मेरे पास फॉर क्रिएट के लिए, जब हम क्रिएट करते हैं डेटा को ऐड करते हैं, और ये दो जो कंट्रोलर है वो किसके लिए है, वो अपडेट के लिए। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट नेम, एंड जो अपडेट मेरे पास है, अपडेट फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट में पास कर देता हूँ फॉर फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के लिए, एंड देन लास्ट नेम में सेकंड टेक्स्ट फील्ड के लिए अपडेटेड, अपडेट, सॉरी माय बैड, अपडेट लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, देन हमारा जो डेटा है वो यहाँ से हम पास करेंगे। यहाँ मैं प्रिंट लगाऊंगा, डेटा एडेड, सॉरी, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया तो मेरे पास कंसोल में क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। एंड देन यहाँ हम स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, स्नैक बार,
एंड यहाँ हम कंटेंट पास कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ डेटा डेटेड सक्सेसफुली। देन ये हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्लैक होता है बैकग्राउंड कलर, इसको मैं असाइन कर देता हूँ ग्रीन। लेट्स सी, अब इसके फोटो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आपने कॉपी नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, आपने खुद टाइप करना है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्लास में, तो इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ मैं क्या करूँगा, डेटा अपडेटेड इशू। अगर कोई इशू है तो मेरे पास स्क्रीन पे शो हो जाए। Then हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हमने अपडेट का फंक्शन बना दिया, सिंपल इज डेट। एंड देन अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फंक्शन बनाना है फॉर डिलीट के लिए। तो वही सेम फ्यूचर में यूज करूंगा, वाइड डिलीट डेटा फंक्शन का नाम। और यहाँ भी मैंने आईडी पास करना है, क्योंकि किस डेटा को मैंने डिलीट करना है तो वो आईडी के बेस पे मैं डिलीट करूंगा। किस डेटा को मैंने अपडेट करना है तो वो भी मैंने आईडी के बेस पे उसको डिलीट करना। यहाँ मैं सेंड कर देता हूँ एंड ट्राई कैच वंस अगेन। फिर हम कर रहे हैं अगेन, मैं यहाँ प्रिंट करूंगा डेटा डिलीटेड इशू इज चेकआउट। देन यहाँ हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर, देन यहाँ मैं अवेट लगा देता हूँ फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंट डॉट कलेक्शन। वही सेम कलेक्शन, कलेक्शन हमारे पास क्या था, क्रेड ऑपरेशन ऑपरेशंस डॉट डॉग। और ये आईडी में पास कर दूंगा। इसके बेस पे हमने क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है एंड देन डिलीट ये करना। ऑलराइट, अब यहाँ से मैं ये स्कैफोल्ड नहीं है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एंड देन यहाँ मैं नीचे क्या कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ मैं प्रिंट भी लगा देता हूँ डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, देन अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने चेंज करना है, डिलीट करना है इसकी जगह, डिलीटेड एंड सेम एज इट इज। ऑलराइट, अब यहाँ भी मैंने सेम एज इट इज वही काम करना है, डेटा डिलीटेड डेटा डिलीटेड इशू। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया है, मैंने दो फंक्शन बनाए। एक अपडेट के लिए बनाया कि मेरे पास ये डेटा है, इसको अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं अपडेट करूंगा और यहाँ से मैं फायरबेस को डेटा भेजूंगा। देन वहाँ हमारे पास क्या होगा, डेटा अपडेट स्टोर होगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं उसको डिलीट करूंगा। जो डेटा है मेरे पास स्क्रीन से भी डिलीट हो जाएगा, ऑब्वियसली डेटाबेस से डिलीट हो गया तो स्क्रीन से भी डिलीट होगा। देन ये मैंने क्या कर दिए, दो फंक्शन बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नीचे आना है और ये दो दो बटन मैंने बनाए हुए। ये अपडेट डायलॉग आईडी, यहाँ से हम आईडी पास करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से मैंने आईडी पास की, किसको, इस डायलॉग को। तो वो आईडी यहाँ आ गई एंड देन इस आईडी को मैंने, जो मैंने काम करना है यहाँ, इस पे मैंने काम करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये मेरे पास है 9 और ये मेरे पास है 7, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ मैंने जो अपडेट का फंक्शन है इसको मैं कॉल करूंगा, अपडेट डेटा, और ये आईडी में पास करूंगा, सिंपल इज डेट। ये काम मैंने यहाँ कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, जब मेरे पास डेटा ऐड हो जाएगा तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्टी हो जाए। बाय डिफॉल्ट हम इसको वही असाइन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एम्प्टी हो जाए। तो मैंने क्या करना है, जो अपडेटेड फर्स्ट नेम है डॉट, इसको मैंने क्लियर करना है। एंड जो अपडेटेड
लास्ट नेम है, इसको भी मैंने क्लियर करना है। मीन टेक्स्ट फील्ड में जो भी होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन ये हमने कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, नीचे आना है और ये अपडेट के लिए तो हो गए। देन यहाँ मैंने डिलीट के लिए करना है, तो डिलीट फंक्शन को मैंने क्या करना है, कॉल करना है, डिलीट डेटा। तो अब यहाँ मैंने क्या करना है, जो वहां से डेटा आ रहा है देखिए, हाँ ये वहां से जो डेटा आ रहा था तो वो मैंने इस डेटा में स्टोर कर दिया था। तो अब मैंने क्या करना है, इसी डेटा को मैंने, सॉरी, इसी डेटा को मैंने क्या करना है, उठाना है और इसके अंदर मैंने क्या करना है, आईडी को पिक करना है। फिर मेरे पास ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक काम और भी करना है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये, तो ये पॉपअप खत्म हो जाए। जिस तरह मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ खत्म हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँ ये मेरे पास खत्म हो जाए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं करूँगा नेविगेटर डॉट पॉप। पॉप का मतलब है खत्म करना, जैसे हम ऑलरेडी नेविगेशन में डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट, तो हमारा जो काम है वो हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ट्राई करना है कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये नोमान है, इसकी जगह मैं असद कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ असद, और इसकी जगह खान। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, असद आ गया, और मुझे कह रहा है कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ऑलराइट, तो हमने ये कर दिया। अब जैसे मैं वाजिद वाजिद पर क्लिक कर देता हूँ तो वाजिद खान है, यहाँ मैं कर देता हूँ ओसामा खान। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि ये हमारे पास काम कैसे करते हैं। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए मेरे पास क्या हो गया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल। अब मैं जाता हूँ वहाँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। अब ये मेरे पास थोड़ा टाइम लेगा, इट्स ओके। अब हम, अच्छा अब मैं क्या कर देता हूँ, डेटा को, रैंडम डेटा को मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी, और ऐड कर देता हूँ। मेरे पास डेटा ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास डिलीट हो जाए। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा आइकन, मेरे पास डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। अब मेरे पास जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ अब्दुल्ला 10, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ खान। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, डेटा अपडेट हो गया। हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए मैं आपको, उसामा खान, ये अब आ रहा है, जी ये सुन भाई। नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये, अब जी नजर आ रहा है। यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुछ भी रैंडम, तो मेरे पास हो रहे हैं, ऐड हो गया वही रैंडम। अब इस रैंडम को मैं अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अब अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास डिलीट हो जाए, तो वो मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्रेड ऑपरेशन। हमने पहले क्या कर दिया कि फायरबेस पर हमने डेटा स्टोर कर दिया। देन उसके बाद हमने गेट कर दिया, अपने स्क्रीन पे शो कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया एंड डिलीट कर दिया। तो ये 4 ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिए। इसको हम क्या कहते हैं, क्रेड ऑपरेशन।